डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 की यूनिट 3 की मुख्य अभिक्रियाएं या नेमिक रिएक्शन कराएंगे। ध्यान दीजिए, आप ये 5 नंबर की आती हैं। सबसे पहले मैं आपको विकार्बोक्सिलीकरण, ध्यान दीजिए, विकार्बोक्सिलीकरण पहले मैं समझाऊंगा, फिर बेटा आपको मैं इसकी लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है ये समझाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, RCOOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर हम इसका H हटा के Na लगा देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण कहलाएंगे। और जब हम NaOH और एरो पर बेटा में CaO, तो NaOH और CaO को हम सोडा लाइम कहते हैं। ध्यान दीजिए, सभी आप यहां से बेटा यहां तक सभी ध्यान दीजिए, इसे यहां तक निकाल दीजिए अलग। Na2CO3 इस H को इसमें ले लीजिए, RH, R में आप H जोड़ दोगे, प्लस Na2CO3, क्लियर। तो ये सोडियम लवण है बेटा, सोडियम लवण, क्लियर। और ये क्या है? सोडा लाइम, सोडा लाइम कहते हैं दोनों के मिश्रण को लाइम। और ये क्या है? एल्केन। तो अब लैंग्वेज सुन लीजिए आप, ध्यान दीजिए, सभी इसका उदाहरण लिखना। ये कॉमन रिएक्शन बोली जाती है, इसका उदाहरण लेना। तो R के स्थान पर आप CH3COONA और रिएक्ट कर दीजिए NaOH से, तो CaO। ध्यान दीजिए, यहां से आपने क्या निकाल दिया बेटा? Na2CO3, तो और बचा क्या? CH4 प्लस इधर देखिए Na2CO3, बिल्कुल सही बेटा। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, और इसे जानते हैं आप, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेथेन। अब लैंग्वेज सुन लीजिए, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम से कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होती हैं, जिसे हम विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। ये इसकी सामान्य रिएक्शन है, ये इसका उदाहरण है बेटा। अब ध्यान दीजिए, दूसरी नेमिंग रिएक्शन की ओर चलते हैं हम। तो स्मिट अभिक्रिया बहुत प्रसिद्ध है, स्मिट अभिक्रिया। तो हम हेडिंग बना लीजिए आप सभी, स्मिट अभिक्रिया निश्चित मिलेगी आपको बोर्ड के पेपर में। अभिक्रिया इधर देखिए, सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को आपको समझाऊंगा बेटा। मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल लेता हूं बेटा, और इसकी क्रिया N3H, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है बेटा। और ये N3H क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल। इधर देखिए, रिएक्शन की तो तरीका क्या है? यहां से निश्चित है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इसमें नाइट्रोजन निकलेगी। R लेंगे हम, N एक बचा, H के 2 बचे, NH2 प्लस CO2 अलग हुआ, प्लस N2 अलग हुआ। अगर आप इसका उदाहरण लेना चाहते हो तो CH3COH, क्या नाम है इसका? एस्टिक अम्ल। क्या नाम है? एस्टिक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल से रिएक्ट की बेटा। तो CO2 अलग कर दीजिए और N2 अलग कर दो, तो क्या बनेगा आपका? CH3NH2। क्या नाम है? CH3 को मेथिल और NH2 को एमीन कहते हैं। तो एमीन कहते हैं, प्लस CO2 निश्चित बनता है और N2 निश्चित बनती है।
अब इसकी देखिए लैंग्वेज क्या लिखते हैं टिप्पणी के रूप में, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजोइक अम्ल से H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती हैं। प्राथमिक एमीन को किससे लिखते हैं, 1 डिग्री प्राथमिक एमीन प्राप्त होती हैं। ये सामान्य रिएक्शन हुई और ये इसका उदाहरण हुआ। अब तीसरी नेमिंग रिएक्शन, ध्यान दीजिए आप सभी, तीसरी नेमिंग रिएक्शन बहुत प्रसिद्ध है, काफी अधिक आती है, नाम भी काफी अच्छा है इसका, हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर लैंग्वेज सिखाऊंगा कि कैसे लिखनी होती है। तो सबसे पहले RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, H हटाया, इधर AG लगा दिया, तो इसे आप कहोगे सिल्वर लवण। क्या बोलेंगे, सिल्वर लवण। और इसकी क्रिया हैलोजन, 7वें वर्ग के तत्वों को क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से कराने पर, इधर देखिए AgX अलग होगा बेटा, एक X में और CO2 अलग जाएगा। तो ध्यान दीजिए आप सभी ऐसे भी लिखते हो XX और यहां से ये इसके साथ ले लीजिए बेटा, ध्यान से इसको इसके साथ RX, क्लियर। CO2 निश्चित सही है बेटा, CO2 और बताइए आप क्या है, AgX, क्लियर। ये एल्किल, R को क्या कहते हैं, एल्किल, और X को हैलाइड, एल्किल हैलाइड बना। अब इसका उदाहरण ले लीजिए, CH3COOAg प्लस Cl2, इधर देखिए बेटा AgCl, CO2 और बना हमारा CH3Cl, CO2 और Ag क्या है, Cl। इधर देखो, अब मैं इसकी लैंग्वेज लिखना सिखाता हूं। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया हैलोजनों से कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ये इसकी सामान्य रिएक्शन हुई है और ये इसका उदाहरण हो गया बेटा। अब देखिए आपकी अगली नेमिंग रिएक्शन को लेके चलता हूं मैं। अगली जो नेमिंग रिएक्शन है बेटा आपकी, उसे मैं कैनिजारो अभिक्रिया, कौन सी है, कैनिजारो अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन है, काफी प्रसिद्ध है। तो मैं पहले उदाहरण ले लेता हूं। तो देखिए HCHO और दूसरा लेना है तो C6H5CHO, एक मैं करूंगा दूसरी आपसे करवाऊंगा। 2 अणु लेते हैं बेटा इसमें, तो 2 अणु ले लिया आपने। कास्टिक सोडा NaOH से रिएक्शन कर दी, NaOH, इधर देखिए बेटा NaOH से रिएक्शन करने पर बेटा ध्यान दीजिए सभी, इधर के सबसे पहले HCOONA प्लस इधर देखो CH3OH, इधर देखिए इसमें करोगे तो C6H5COONA प्लस C6H5CH2OH। अब मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं इसकी, तो इसमें शर्त सहित बोल रहा हूं। तो ये कौन से एल्डिहाइड देते हैं, एल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड, जिसमें आपके कोर्स में कहा फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजील्डिहाइड है, की क्रिया कास्टिक सोडा से कराने पर हमें सोडियम लवण और अल्कोहल प्राप्त होता है। इधर देखिए बेटा अगली भी काफी प्रसिद्ध रिएक्शनों में से है, जिसे आप क्या बोलते हैं, इधर देखिए एल्डोल संघनन, क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन। इधर देखिए बेटा सभी ध्यान से, एक उदाहरण ले लेता हूं मैं पहले आपको समझाने के लिए। CH3CH
ओ एल्फा हाइड्रोजन है, ये क्रियात्मक समूह का कार्बन उससे डायरेक्ट कार्बन से है जुड़े होते हैं, एल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अगर इसका एक और अणु तो एक एच आगे लिख लो बेटा, एच। अब बचा क्या ये CH2 CHO और हमने NaOH लिया बेटा, काफी प्रसिद्ध है ये उदाहरण इसका। तो ध्यान दो आप सभी कि इसे प्लस को हटा दो और इसे कोष्टक में लिख दो, रिएक्शन हो जाएगी। कैसे? CH3 बोलिए, CH कोष्टक में क्या लिखोगे OH CH2 CHO। क्लियर? ये यौगिक का नाम ही क्या है? एल्डोल है बेटा, एल्डोल यौगिक। क्लियर? इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों जुड़े हैं इसलिए संघनन हो गया। इधर देखिए बेटा, अगर कोई इसे गर्म करवाना चाहता है आपसे, इधर देखिए, तो आप ऐसे गर्म करना भी सिखा देता हूं आपको, CH2 CHO। ऐसे तो इसे थ्योरी में कर चुके हो आप, फिर भी गर्म कर लीजिए। तो यहां से जल का अणु अलग, तो बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस H2O, नाम है क्रोटेनिल्डिहाइड, डिहाइड। बिल्कुल सही। तो ध्यान दीजिए, लैंग्वेज निकाल दो, एल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन NaOH या BaOH का ऑल्ट्राइज की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल यौगिक बनाते हैं, जिसे हम एल्डोल संघनन कहते हैं। इसके साथ में आपकी नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। आप मेरी अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना याद रखें।